धुंध ने मैदानी इलाकों को फिर घेर लिया है। हद निगाह कम होने पर आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि 11 जनवरी को शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत वो तकरीबन 6 से 7 डिग्री होगा। मैं बाबू साहब लाहौर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मोटरवे बंद कर दी गई है, जिसमें M3 को लाहौर से जड़ावाला तक बंद किया गया है, M2 को लाहौर से कोट सरवर तक बंद किया गया है, जबकि M2 को लाहौर से हरन मीनार तक, जबकि M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई है। वजह यह कि हद निगाह मुतासिर हुई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में धुंध आज पड़ना शुरू हुई है। दोबारा एक बार फिर एक धुंध का स्पेल दाखिल हुआ है। सुबह के औकात में भी धुंध थी। कहा जा रहा है कि आज रात में भी शदीद धुंध पड़ेगी और हद निगाह लाहौर समेत मैदानी इलाकों में इसी तरह मुतासिर रहेगा। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई थी सबसे पहले, फिर शेखुपुरा के इलाके में और पिंडी भटियां के इलाके में धुंध पड़नी शुरू हो गई है, और इसी तरह दरखाना तक कहा जा रहा है कि सक्कर दरखाना और जो फिरोज वाला यहाँ से भी मोटरवे कुछ देर में बंद हो जाएगी। लाहौर मुल्तान में जो रोड है उस पर भी, मुल्तान रोड पे भी काफ़ी धुंध पड़ रही है। साहिवाल सक्कर आगे बहावल नगर तक कहा जा रहा है कि तमाम मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। मोटरवेज पुलिस का कहना है कि अगर आपने सफ़र करना है सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक करें और पीली लाइटों का इस्तेमाल किया जाए, और रात के वक्त जो बिला वजह सफ़र से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल अगले 24 घंटे तो बारिश नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्पेल अगले चंद दिनों में लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद एक जुनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई हल्की और कई तेज़ बारिश होगी। मैदानी इलाकों में कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में धुंध पड़ेगी, और जबकि पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है कि बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, इसी तरह मरी, गलियात, गिलगित और हुंजा साइड पे कहा जा रहा है कि चंद मुकामात पे पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है अली, शुक्रिया आपका। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का तबादला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब तैनात कर दिया गया। मियां इब्रार अहमद सेक्रेटरी रेगुलेशंस तैनात। नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म पंजाब की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। आपको बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का तबादला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब तैनात कर दिया गया। मियां इब्रार अहमद सेक्रेटरी रेगुलेशंस तैनात। नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म पंजाब की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का तबादला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब तैनात कर दिया गया। मियां इब्रार अहमद सेक्रेटरी रेगुलेशंस तैनात। नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म पंजाब की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का तबादला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब तैनात कर दिया गया। मियां इब्रार अहमद सेक्रेटरी रेगुलेशंस तैनात। नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म पंजाब की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। MD पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीमा उमर को स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि सारा राशिद को MD पंजाब सर्कल डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी को तब्दील कर दिया गया है। अहमद जावेद काजी को सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुसर्रत जबीन को कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि तैनाती के मुंतजर इमरान सिकंदर को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी रेगुलेशन इरफान सिंधु को सेक्रेटरी ज़कात और अशर तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी ज़कात और अशर अहमद अब्रार अहमद को सेक्रेटरी रेगुलेशन पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर DG खान नासिर महमूद को MD टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रार
कोऑपरेटिव इशफाक अहमद को तब्दील करके कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मरियम खान को कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सिलवत सईद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्ठा को सेक्रेटरी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट वाजिद अली को सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब आमिर करीम को कमिश्नर मुल्तान डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि जिशान बशीर राना को स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एमडी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुमैरा इकराम को एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात कर दिया गया है, जबकि एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड नवीद शहजाद को ओहदे से हटा दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है, जबकि महकमा SNGAD ने इससे मुतल्लिका नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जबकि ये नोटिफिकेशन जी ठीक है हमजा, शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका से कौमी स्क्वाड की वतन वापसी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी दुबई से अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कौमी स्क्वाड में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर आने पर पुरसितारों ने बाबर आजम के साथ सेल्फियां भी बनवाई हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से कौमी स्क्वाड की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। कौमी क्रिकेट टीम के शामिल खिलाड़ी बरासा दुबई अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे। कौमी स्क्वाड में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा लाहौर पहुंचे, जबकि आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, हेड कोच आकिब जावेद, बैटिंग कोच शाहिद असलम भी लाहौर पहुंचने वालों में शामिल है। मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी लाहौर पहुंचे, जबकि फास्ट बॉलर नसीम शाह दुबई में रुक गए। एयरपोर्ट से बाहर आने पर पुरस्कारों ने बाबर आजम के साथ सेल्फियां भी बनवाई। याद है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को, और T20 सीरीज में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जी ठीक है उसामा, शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि ख्वाहिश है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। तहरीरी मुआहिदा आवाम के सामने रखा जाए। 17 जनवरी को बिजली की कीमत में कमी के लिए मुल्की एहतजाज शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने बानी PTI की रिहाई आइन और कानून से मशरूत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिलों में कमी न होने पर 17 जनवरी से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के बिलों की तलवार अवाम के सरों पर लटक रही है। फिरकावारियत और दहशत गर्दी को कंट्रोल करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब 1000 और 1500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, वो शदीद परेशानी का शिकार है और बदअमनी फैल रही है। कबायली इलाके इस वक्त बेचैन हैं और हुकूमत की कोई वाज़ेह ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके नतीजे में अमन कायम करने की तरफ हम जाएं। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि ये मुज़ाकरात तहरीरी हों या ज़बानी, कौम के सामने रखे जाएं। MQM और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती से कराची मसाइल का गढ़ बन गया है। मुज़ाकरात कामयाब हों और हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए से मसाइल हल किए जाएं और हर चीज़ तहरीर में हो, सबके सामने हो। तहरीरी मुज़ाकरात होने चाहिए और कौम के सामने आने चाहिए और ये कामयाब भी होने चाहिए, बजाय इसके कि बस इसी में उलझते रहें और पूरी कौम का जो है वक्त ज़ाया होता रहे। जो आइनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक तमाम मामलात होने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पंजाब हुकूमत से अपील है कि गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करे ताकि किसानों का इस्तेहसाल न हो। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ग्रीन टाउन के इलाका गुलशन उमर कॉलोनी खस्ता हाल है। गलियां मोहल्ले टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका परेशानी में मुब्तला, जिनका कहना है कि बारिश के बाद मसाइल पैदा हो जाते हैं, गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में गुलशन उमर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जिसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ पे हर रोड, हर गली मोहल्ला टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे तरहम बरहम है, जबकि यहाँ के इलाका मकीन कैसे गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ से जानते हैं। मुझे बताएं कि जब बारिश होती है फिर क्या करते हैं? हर गली मोहल्ला तो आपका टूटा हुआ है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੋਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੌਸੀਆ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ कुछ साढ़े ते कोई रहम कर देवे। इधर आप मुझे बताएं, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं कैसे चले जाते हैं, जब पानी यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ से लोग कैसे गुजर बसर करते हैं? जावीदा है सर्दी में जाके रस्ते से कपड़े खराब हो जाते हैं, जाके फिर ठंडे पानी धोवी दे तो ठंडे कपड़े दे नाल वो में जाके नमाज पढ़ी थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे हर गली मोहल्ला जो है वो टूट फूट का शिकार है और यहाँ की खस्ता हालत को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी दूर दराज का कोई गांव है जहाँ पे हुकूमत ने कभी तवज्जो ही नहीं दी और यहाँ के इलाका मकीन इसी वजह से शदीद परेशानी में भी मुब्तला दिखाई देते हैं। शुक्रिया शाहज़ैब। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमएससी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह। वापडा के 25 अफसरान यूईटी से एमएससी की तालीम हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमएससी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और मेहमान खसूसी चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी शरीक हुए। एमएससी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत वापडा के 25 अफसरान यूईटी में अपनी एमएससी की तालीम हासिल करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद चेयरमैन वापडा ने वाइस चांसलर और दीगर फैकल्टी मेंबरान के हमरा यूईटी में स्पार्को और नैनो टेक्नोलॉजीज लैब्स का दौरा किया। चेयरमैन वापडा ने यूईटी में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को सराहा। उनका कहना था हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ज़ेरे तालीम तलबा की बदौलत बिजली बहरान में कमी आएगी। We have the field laboratories. It will be powered by the University of Engineering and Technology, Lahore. That will be the brain. That will be where the theory will be taught, and we have the field laboratories where the practical will be done. So that's really the vision. तकरीब में प्रो वीसी डॉक्टर नासिर हयात, चेयरमैन वाटर एक्सीलेंस, डीन्स और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान शरीक थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।